Students, good evening. Good evening, sir. Thank you so much. तो आज के लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड अल्काइंस। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अल्काइंस हाइड्रोकार्बन्स में वी हैव द 4 टॉपिक्स: अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। हम लोग आज अल्काइंस के बारे में बात करेंगे। अल्काइंस का जो नोमेनक्लेचर्स होता है, उसके जो आइसोमेरिज्म होते हैं, ये पीछे के चैप्टर में किया था। हम सबको पता है कि अल्काइंस मींस बेसिकली दिस इज द वन काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन व्हिच मस्ट कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इट मे बी 1 ट्रिपल बॉन्ड और मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, बट कंपल्सरी क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सपोज आपके पास में मतलब अल्केन है, मान लो कि आपके पास में 3 टेस्ट ट्यूब है अल्केन, और यहाँ पे सपोज अल्कीन्स और थर्ड टेस्ट ट्यूब में अल्काइंस। वी हैव द 3 टेस्ट ट्यूब हियर, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक है आपका अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। तीनों में दे दिया मैंने हाइड्रोकार्बन्स, और आपको कहा कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइंस है। बेसिकली आज के टॉपिक में बात करने वाला हूँ अल्काइंस के बारे में, कि आप अल्काइंस को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे फ्रॉम अल्केन एंड अल्कीन से। अल्केन और अल्कीन सब डिस्टिंग्विश कैसे करोगे अल्काइंस को, ठीक है। तो इसका एक टेस्ट होता है छोटा सा, जो लैबोरेटरी में परफॉर्म करना होता है। कुछ केमिकल डालते हैं विच इज कॉल्ड बेसिकली टोलेंट्स रिएजेंट्स करके होता है। तो टोलेंट्स रिएजेंट्स का बेसिकली एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, AgNO3 एंड NH4OH, ठीक है। इसको हम लोग कंबाइन करते हैं विच इज कॉल्ड टोलेंट्स रिएजेंट्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, अल्काइन के साथ में आपको पता है कि ये आपका अल्काइंस होता है। ये अल्काइंस के साथ में अगर मैं टोलेंट्स रिएजेंट्स ऐड करता हूँ, टोलेंट्स रिएजेंट्स मैं ऐड करता हूँ, टोलेंट्स रिएजेंट्स का एक केमिकल फार्मूला होता है, ये ऐड करता हूँ तो आई विल गेट वन स्पेशल कंपाउंड विच विल बी व्हाइट PPT, ठीक है। व्हाइट PPT आपको मिलेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन दिस विल प्रूव दैट कि वहां पे अल्काइंस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो याद रखना, किसी भी अल्काइन का टेस्ट करना हो, अल्काइंस का मतलब होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सबको मेरी आवाज आ रही है क्या, कंफर्म कर दो एक बार। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सो मच, ठीक है। तो कोई भी अल्काइंस का टेस्ट करना है कि अल्काइंस प्रेजेंट है कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोलेंट्स रिएजेंट जो आपकी लैबोरेटरी में मिलता है उसको ऐड करोगे। अगर व्हाइट PPT आता है, इफ यू गेटिंग व्हाइट PPT, दैट मींस व्हाट, अल्काइंस आर कंफर्म, व्हिच इज कॉल्ड कंफर्मेटरी टेस्ट के नाम से बोलते हैं, CT टेस्ट के नाम से बोलते हैं, ठीक है। सो दिस रिएक्शंस नॉट शोन बाय अल्कीन्स एंड अल्केन्स। याद रखना, अल्कीन्स और अल्केन्स का टेस्ट नहीं देता है, ये सब सिर्फ और सिर्फ टेस्ट किसका देगा, सिर्फ और सिर्फ देगा आपको अल्काइंस का। You will get taste for only alkynes, ठीक है। तो यहाँ पे यूज फॉर, दिस इज देयरफॉर, दिस इज यूज फॉर, इसलिए इसको यूज करते हैं क्या, यूज फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्काइंस एंड अल्कीन्स, अल्कीन्स, ठीक है। मान लो आपके पास में अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस तीनों दे दिया है, तो अल्काइंस को सेपरेट आउट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको करना ये होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब टोलेंट्स एजेंट के साथ में कंबाइन करेंगे, यू विल गेट वन काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि वहां पे आपका अल्काइंस कंफर्म है, बाकी आपका अल्कीन्स अल्काइंस को मतलब अल्काइंस को साइड में कर सकते हो। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया क्या। Yes, sir. ओके, तो आगे चलते हैं। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं विच इज कॉल्ड एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ अल्काइंस। वी विल टॉक अबाउट एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ अल्काइन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, वी विल टॉक अबाउट एसिडिक कैरेक्टर्स, एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ अल्काइंस, ठीक है। तो आपको मालूम है अल्काइंस में खास बात क्या होता है, दे मस्ट कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बट हाउ इट विल बी एसिडिक। अगर आप अल्केन में देखोगे, आपके पास 3 हाइड्रोकार्बन बेसिकली होते हैं, तो तीनों की प्रॉपर्टी एकदम अलग होती है। हम लोग आज के लेक्चर में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, अल्काइंस। तो अल्काइंस की कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो उसकी खास प्रॉपर्टी होती है विच इज कॉल्ड एसिडिक प्रॉपर्टी। तो आप सबको पता है एसिडिक का मतलब क्या होता है, which must produce H ion,
कोई भी कंपाउंड अगर हाइड्रोजन आयन देता है प्रॉपर एक सॉल्वेंट, प्रॉपर एक मीडियम में, दैट मींस व्हाट, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एसिडिक इन नेचर। वी विल टॉक अबाउट नेचर ऑफ द अल्काइंस। अल्काइन का नेचर एसिडिक होता है, बट व्हाई? यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा आपको बता दूं। मान लो कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ, सपोज अल्काइंस मींस CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C एंड H, दिस इज द बेसिकली अल्काइंस होता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 विच इज कॉल्ड सोडामाइड। ठीक है, सोडामाइड को मैं ऐड करूंगा। इसमें देखा गया है, ये देखा गया है कि इस रिएक्शंस में क्या होता है, C और H का बॉन्ड ब्रेक होता है। C एंड H का बॉन्ड ब्रेक होता है। ये ब्रेक क्यों होता है? व्हाई दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक? व्हाई दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स, ये समझना है। आपको बता दूं कि C ट्रिपल, हेलो, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, तो मुझे लगा कि इसने कुछ क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो ये अल्काइंस में मैं ये बोलना चाहता हूँ, CH का बॉन्ड ब्रेक क्यों होता है जब हम लोग सोडामाइड से रिएक्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि C ट्रिपल बॉन्ड C में हमारे पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स भी होते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, ये C ट्रिपल बॉन्ड्स होने की वजह से दिस हैविंग व्हाट, sp हाइब्रिडेशन। अभी sp हाइब्रिडेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। sp हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। इनका जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है बहुत ज्यादा होता है। ये कार्बन, एक कार्बन का जो अट्रैक्टिंग पावर होता है बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज वी हैव द मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू कार्बन। दो कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से होल्ड करके रखते हैं। होल्ड करने की वजह से क्या होता है, ये जो H होता है, CH के बीच, C और H के बीच का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो भी शिफ्ट हो जाता है इधर, ये भी शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो CH का बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से बॉन्ड विल बी वीकर, काफी बॉन्ड वीक हो जाएगा। वीक होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बेस, सोडामाइड इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में अगर रिएक्ट करते हैं तो CH का बॉन्ड टूट जाएगा। अब CH का बॉन्ड टूट जाएगा तो यू विल गेट समथिंग कंपाउंड लाइक दिस वे, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे आ जाएगा आपको क्या, Na। ठीक है, ये Na आ जाएगा। ठीक है, H बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट व्हाट, अमोनिया। यहाँ से अमोनिया गैस क्या होगा, रिलीज होता है, NH3 गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सोडियम एसिटिलिनाइड बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ऐसा नाम होता है। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आप लिख सकते हो क्या, अभी अल्काइन से क्या हो रहा है, H निकल रहा है, तो आप बोल सकते हो क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन प्रूव दैट, हाइड्रोजन प्रूव दैट, क्या बोलोगे आप, अल्काइंस आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, अल्काइंस आर बेसिक इन नेचर, ये लेबोरेटरी में आपको टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी अल्काइंस को आप ले लो। ठीक है, किसी भी अल्काइंस को ले लो, उसको साथ में स्ट्रॉन्ग बेस विच इज कॉल्ड सोडामाइड के साथ में रिएक्ट करेंगे, या फिर ऐसे बोलो थोड़ा हीट करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, H रिमूव होता है। H के रिमूव होने से ये प्रूव होता है कि आपका जो अल्काइंस होता है दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। पर याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शंस आपका एल्कीन्स के लिए नहीं होता है, और साथ में अल्केन्स के लिए बिल्कुल नहीं होता है। अल्कीन्स से थोड़ा हो सकता है क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, लेकिन अल्केन्स में बिल्कुल नहीं होता। एकदम उसका जो परसेंटेज होगा ना के बराबर होता है, 0.001 चांसेस हो सकता है कि वो एसिडिक शो करे। पर सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर होता है वो होता है आपका किसमें, अल्काइंस में होता है। व्हाई अल्काइंस, बिकॉज कार्बन का हाइब्रिडेशन sp होता है, ये कार्बन का हाइब्रिडेशन sp होता है। sp इंडिकेट दैट दिस कार्बन हैविंग व्हाट, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी हाई, due to this region they are pulling more electron towards itself, and due to this region when they are going to combine with a strong base, this H will remove। H रिमूव होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं ये कंपाउंड क्या होता है, एसिडिक होता है। ये रीजंस होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाई दिस अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, बिकॉज इसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, दिस H इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन। ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो आई एम श्योर यहाँ पे सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। Yes, sir. ओके, तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और मैं इसमें कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको सॉल्व करना है। तो
Just take a screenshot. ओके, तो वी आर टॉकिंग, वी आर डूइंग, हम लोगों ने अभी किया, मतलब अल्काइंस का टेस्ट कैसे करेंगे। टोलेरेंस रीजन्स को ऐड कर दो, ठीक है, यहाँ पे लिखा था टोलेरेंस रीजन्स को ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा अल्काइंस प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि वाइट पीपीटी आएगा। और अल्काइंस का नेचर क्या होता है, अल्काइन का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। वाई दे आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि कार्बन का नेचर क्या होता है, sp हाइब्रिडेशन होता है। sp का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, उसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। ड्यू टू दिस रीजंस वी कैन से अल्काइंस आर एसिडिक नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ हाइड्रोकार्बन लिख दिया है, आपको क्या करना है, इसके ऑर्डर्स को सेट करना है, ठीक है। मान लो मेरे पास में फर्स्ट है आपका, मैं बोल सकता हूँ आई कैन कंसीडर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं यहाँ पे पहले, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड CH और CH है। उसके बाद आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, उसके बाद आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, ठीक है। तो एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन मी व्हाट शुड बी एसिडिक ऑर्डर, कैसे इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कौन से ऑर्डर में जाओगे, हाइयर कौन सा होगा, विच विल बी हाइयर एसिडिक, विच विल बी Alkyne. हाइयर, अल्काइंस, वेरी गुड, अल्काइंस। बेटा व्हाट विल बी रीजन, इसका रीजन क्या होगा, Because इसका it रीजन क्या होगा, contains hydrogen. वेरी गुड, बिकॉज इट कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे ये जो H है ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हो एसिडिक हो सकता है, बहुत थोड़ा होगा, ये बिल्कुल नहीं होता है। तो हाईएस्ट एसिडिक क्या बोला, ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, ये हाईएस्ट एसिडिक हो जाएगा, इससे कम ये, सबसे कम आपका ये आपका एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग ऑन सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपके पास में सपोज सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, यहाँ पे H है और यहाँ पर H है, ठीक है। और अगर आपके पास में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C है, H है, ये भी अल्काइंस, ये भी अल्काइंस है, और आपके पास में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 है, ठीक है। तो इसमें आप सारे के सारे अल्काइंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस जेई वगैरह में आते हैं, ठीक है, नीट में आते हैं। तो इसका भी एसिडिक स्ट्रिंग क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, क्या लगता है आपको? दिस ऑल कंपाउंड्स आर अल्काइंस इन नेचर, ये भी अल्काइंस है, ये अल्काइंस, ये अल्काइंस, ये अल्काइंस। अब ये तीनों मतलब ऑफकोर्स अल्काइंस एसिडिक होता है, हमने बात की, लेकिन विच विल बी स्ट्रॉन्गर एसिडिक, ऊपर तो आपने बोल दिया, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। यहाँ पे एल्कीन्स में ऑफकोर्स कम होता है, अल्केन्स में डेफिनेटली ना के बराबर होता है, नहीं होता है। मतलब ऑर्डर को देखेंगे तो हम लोग एक ऑर्डर, एक प्रायोरिटी देखेंगे तो सबसे पहले आपका अल्काइंस, इस केस में आपने बताया कि अल्काइंस हो जाएगा, ये आपका मतलब यू कैन से दिस इज द एसिटिलीन, इसका नाम दे दो आप एसिटिलीन, एंड दिस इज कॉल्ड इथीन या इथिलीन बोल सकते हो, इथिलीन, एंड दिस इज इथेन। इसका ये ऑर्डर था। सेम यहाँ पे ये आपका एसिटिलीन था, एसिटिलीन, एंड दिस इज कॉल्ड मिथाइल एसिटिलीन, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन, एंड दिस इज कॉल्ड डाइमिथाइल, कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम भी लिख सकते हैं, कॉमन डाइमिथाइल एसिटिलीन। मेरी आवाज सबको आ रही है क्या, कंफर्म करो। ओके, सो विच विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड्स इन द सेकेंड केस? ओके, गौरी ने कमेंट्स किया है लास्ट वन इज मोर एसिडिक, लास्ट वन इज मोर एसिडिक, दैट मींस डाइमिथाइल एसिटिलीन। ओके ओके, और कोई बोलेगा विच विल बी मोर एसिडिक, क्या लगता है? तीनों अल्काइंस हैं, तीनों अल्काइंस हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे दिस विल बी मोस्ट एसिडिक होगा, ये नहीं होगा, कोई ने ये बोला था बट ये नहीं होगा, ये होगा। क्यों होगा? बिकॉज दिस कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन, सी से जो H कनेक्टेड होगा विच इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन, दिस कंटेन 2 एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे देखोगे तो क्या C ट्रिपल बॉन्ड C है, नेक्स्ट पे आपका H, दिस इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे C के साथ में CH3 है,
सी के साथ में डायरेक्टली एच अटैच होगा तभी हम उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन, अदरवाइज दे आर नॉट एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे वी हैव टू एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे एक भी नहीं है, मतलब ये एसिडिक होगा लेकिन बहुत कम होगा। तो ऑर्डर क्या होगा आपका, ऑर्डर होगा आपका एसिटिलीन विल बी मोस्ट एसिडिक, उसके बाद आपका मिथाइल एसिटिलीन, ठीक है, और ये सबसे कम होगा, ये सबसे कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, बहुत कम, मतलब 0.01% चांस होता है कि वो एसिडिक होगा। तो आई एम श्योर कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, एसिडिक नेचर कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। Yes, sir. ओके, थैंक यू, टेक ए स्क्रीनशॉट। Now we are coming on next one, which is called addition of hydrogen halides, हाइड्रोजन हैलाइड्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, हाइड्रोजन मतलब H, हैलाइड्स मतलब X, इसको ऐड कर सकते हो हम लोग, ठीक है। तो सपोज आई एम गोइंग टू कंसीडर CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C एंड H, प्लस मुझे कंबाइन करना है X मींस Br ले लो यहाँ पे, ठीक है, ये कंबाइन करना है, ठीक है। तो हाउ द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, एनी आइडिया हाउ द रिएक्शंस विल टेक्स प्लेस? How the reaction will takes place? Anybody can explain me what is the Markovnikov rule? What is the Markovnikov rule? Okay, no problem. I will explain. तो मैंने मार्कोनिकोव रूल में बताया था कि when in the field of chemistry, अगर आपके पास में unsymmetrical, अगर नहीं देखा हो तो मेरा वीडियो देख लेना, ठीक है, सर को मैंने सेंड किया था, unsymmetrical compound, that means ये unsymmetrical alkynes है। Why this is the unsymmetrical alkynes? Why this is the unsymmetrical alkynes? ये बताएगा मुझे? Why this is the unsymmetrical alkynes? Groups attached. वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये साइड में CH3 ग्रुप है, वन मिथाइल, यहाँ पे सिर्फ H है, तो दिस इज नॉट बैलेंस, दिस इज अनबैलेंस, अनसिमेट्रिकल, दिस इज नॉट सिमेट्री। ट्रिपल बॉन्ड्स देखो सिमेट्री नहीं है, यहाँ भी सिमेट्री नहीं है, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, सो दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल रीजन्स, ठीक है। केमिस्ट्री के फील्ड में कभी भी आपका कोई अनसिमेट्रिकल अल्काइंस या कोई भी कंपाउंड अनसिमेट्रिकल रीजन के साथ में रिएक्ट करता है, द रूल विल बी अकॉर्डिंग टू व्हाट मार्कोनिकोव रूल, द रूल विल बी अकॉर्डिंग टू व्हाट मार्कोनिकोव रूल। और मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास में नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला उस कार्बन को जाएगा जिस कार्बन के पास H क्या होता है, नहीं होता है या कम होता है। अगर देखोगे तो यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन पे कोई H नहीं है या सबसे कम है, सबसे कम है, ठीक है। बाकी H कहाँ पे जाएगा, ऑफकोर्स बाकी H कार्बन पे जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपको, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस विद CH3, देन C, ये CBr हो जाएगा, C के साथ में Br हो जाएगा, देन ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड्स हो जाएगा, डबल बॉन्ड और CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। बट एक्चुअली दिस कंपाउंड इज नॉट मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड है इसके अंदर, और भी एक बार और रिएक्ट करेगा अगेन दिस कंपाउंड्स CH3, C डबल बॉन्ड CH2 एंड Br। कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सा कंपाउंड है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, ये कौन सा होगा आपका, दिस इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? Unsymmetrical. Unsymmetrical, very good, very good, ठीक है। So this will be what, unsymmetrical, again this will be unsymmetrical alkyne, alkyne मत बोलो, unsymmetrical बोल सकते हो, ठीक है। And again we will combine with what, HBr, जो कि वापस से क्या होता है, again
दिस इज अनसिमेट्रिकल। ये आपका वापस से क्या होगा, अनसिमेट्रिकल रीजेंट्स होता है। इन दोनों को एडिशंस करना है, ठीक है, दोनों को ऐड करना है। तो हाउ इट विल टेक प्लेस द रिएक्शन, रिएक्शंस विल अगेन विल गो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोप्स रूल। केमिस्ट्री की फील्ड में कोई भी अनसिमेट्रिकल है, एडिशंस होता है, रिएक्शंस विल गो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोप्स रूल। मार्कोनी-कोप्स क्या बोलता है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव वाला उसको जाएगा जहां पे कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर H कम होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा बोलते हैं, यहाँ पे जाएगा वापस से, ये H यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अगेन यू विल गेट व्हाट, वन मोर कंपाउंड्स, CH3 हो जाएगा। CH3 के बाद क्या हो जाएगा आपका, C के साथ में Br, दिस इज द Br, अगेन हियर Br एंड दिस कंपाउंड CH3, ठीक है। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, दिस इज द 1, दिस इज द 2 एंड दिस इज 3, 1 2 3, दिस इज कॉल्ड 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन मींस व्हाट, 3 कार्बन, 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। So in the field of chemistry, always remember that when unsymmetrical alkynes or unsymmetrical any compound react with the unsymmetrical reagents, it will react according to what, Markovnikov rule। Markovnikov rule, तो Markovnikov rule आपका alkenes में भी होता है, alkynes में भी होता है, इनफैक्ट aromatic compounds में भी होता है, अल्केन में नहीं होता। अल्केन में नहीं होता क्योंकि अल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स होता है, तो अल्केन के छोड़ के सब जगह पे होता है। अल्केन को छोड़ दो, सब जगह पे रहता है वो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। सबको समझ में आया क्या, कंफर्म करो। Yes, sir. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, डन। डन। Yes, sir. Okay, so we are moving ahead and again we are going to consider same type of reactions. This is a very important type of reactions. Suppose I'm going to consider CH3, C triple bond and CH, okay। This is called again मैं बात कर रहा हूँ किसके ऊपर, एडिशंस ऑफ वाटर, टॉपिक होगा एडिशंस ऑफ वाटर इन अल्काइंस। आज का टॉपिक किसके ऊपर है आपका, अल्काइंस के ऊपर है। तो एडिशंस ऑफ वाटर मींस HOH होता है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होता है, यू हैव टू रिमेंबर इट। ये 1% HgSO4 लेते हैं, HgSO4 एंड 40% होता है आपका H2SO4 बाद में थोड़ा हीट भी करते हैं, ठीक है, हीट भी करते हैं, ट्रायंगल है, हीट करते हैं। कोई बताएगा ये रिएक्शंस कौन से किस रूल के हिसाब से होगा, कौन सा रूल फॉलो होगा, Markovnikov's rule. Markovnikov rule, very good। Why Markovnikov rule? Because it's an unsymmetrical compound. Very good, ठीक है। So because this is the unsymmetrical, ये आपका unsymmetrical है, ठीक है, and water is also unsymmetrical, water आपका unsymmetrical है, ठीक है, unsymmetrical बोल सकते हो। reagents मतलब जो combine होता है, reagents। How it's unsymmetrical? Because OH आपका नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, उस कार्बन को जाएगा जिस कार्बन के बाद H क्या होता है, मिनिमम होता है या नहीं होता है। बाकी H यहाँ पे जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको, व्हाट यू विल गेट, टेल मी व्हाट यू विल गेट। यू विल गेट CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका COH, यहाँ पे दिखा दो C के साथ में OH हो गया, नीचे भी दिखा सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड एंड CH2। अगेन दिस कंपाउंड इज नॉट स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। इस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, कुछ चेंजेस होगा, इंटरनल चेंजेस होगा, दैट विल बी नॉट रिएक्शंस व्हिच इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ रिएक्शंस, देयर आर सम इंटरनल चेंजेस फॉर मोर स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस होता है उसके अंदर, चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, वो स्टेबल हो जाता है। ये स्टेबल नहीं है, डबल बॉन्ड से C के साथ में OH है, वी हैव 2 फंक्शनल ग्रुप। किसी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है मतलब थोड़ा स्टेबल नहीं होता है, बाजू बाजू में रहेगा तो बिल्कुल नहीं होता है।
ये अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है, इसको स्टेबल होना है, दिस इज अनस्टेबल, ठीक है, स्टेबल होना है, द प्रोसेस इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या बोलता है, कुछ नहीं होता है, दिस इज द रीअरेंजमेंट। टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, सिंपली दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, दिस इज नॉट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। होगा क्या इसमें, ये जो आपका डबल बॉन्ड्स है ये शिफ्ट होके, एक बॉन्ड शिफ्ट होके आ जाएगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, अभी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये जो H है आपका, ये H शिफ्ट होके आ जाएगा CH2 पे, ठीक है। क्या मिलेगा बताओ, व्हाट यू विल गेट कंपाउंड, ये हो जाएगा CH3, अगेन C डबल बॉन्ड्स O और सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे, H यहाँ पे शिफ्ट हुआ, एंड दिस इज कॉल्ड CH3, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, दिस इज कॉल्ड एसीटोन, यू कैन से एसीटोन और डाइमिथाइल कीटोन, dimethyl ketone, ठीक है। So this type of reactions is nothing but we are doing chemical property of alkynes। पहले हम लोगों ने देखा कि alkynes का टेस्ट कैसे करेंगे, how you will find out the alkynes present है कि नहीं, तो क्या करना पड़ेगा इसमें, alkynes present है कि नहीं क्या करना पड़ेगा, मान लो किसी टेस्ट ट्यूब में alkynes दिया और वहां पे मतलब वो present है कि नहीं आपको कंफर्म करना है, क्या करोगे, you will add some chemicals, which chemicals you have to add, कौन सा केमिकल ऐड करोगे आप, एनी आइडिया, अभी सबसे पहले वही किया था हम लोगों ने, टॉलरेंस एजेंट्स, गौरी वेरी गुड, गौरी सिंधे वेरी गुड, ठीक है। तो अल्काइंस को कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉलरेंस ऐड करते हैं। फिर सेकंड हम लोगों ने किया, कौन सा रिएक्शंस किया था, सेकंड का देखा हम लोगों ने, उसमें देखा था अल्काइंस का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, बिकॉज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से एसिडिक होता है, उसका ऑर्डर क्या होगा, प्रायोरिटी क्या होगा, ये भी देखा हम लोगों ने। फिर बाद में देखा हम लोगों ने मतलब एडिशंस ऑफ HBr का देखा, फिर एडिशंस ऑफ वाटर का भी देखा, सेम ही हो रहा है रिएक्शंस, नथिंग विल चेंज, यहाँ पे सेम टाइप का रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबको समझ में आया क्या, कंफर्म करो। Yes, sir. ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे इसके बारे में, इसको रब कर सकता हूं मैं, रब कर दूं, रब कर देता हूं। वीडियो क्लियर दिखाई पड़ रहा है क्या, कंफर्म करो एक बार। Yes, sir. ओके ओके, मुझे लगा ब्लर है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऐसे लगा मुझे। नाउ वी आर कमिंग ऑन नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, वी आर कमिंग नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन क्या होता है पॉलीमराइजेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर क्या होता है, बेसिकली आपको बता दूं मैं कि स्मॉल यूनिट्स होते हैं, मोनोमर, जिसको मोनोमर बोलते हैं, दिस मोनोमर इज नथिंग बट स्मॉल यूनिट्स होते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, कुछ यहाँ पे प्रोसेस होता है, कुछ यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, विच इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, एक प्रोसेस होता है, कुछ टेक्निकल मतलब टेम्परेचर, कैटलिस्ट, कुछ कंडीशंस, कुछ होता है, एंड यू विल गेट पॉलीमर। अब पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर इज नथिंग बट हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होता है। मोनोमर क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके ये फॉर्म करता है पॉलीमर, जिसका वेट ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर मैं एसिटिलीन की बात करूं तो ये अलग अलग टाइप का पॉलीमर दिखाता है, जैसे यहाँ पे लीनियर पॉलीमर फॉर्म करता है, लीनियर पॉलीमर, लीनियर का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर आपके पास में सपोज C ट्रिपल बॉन्ड CH है, C के साथ में H दिखा दो, यहाँ पे CH है, अगेन यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। इसका जब हम लोग पॉलीमराइजेशन करेंगे, when we will do some process that is called polymerization, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा
ये बॉन्ड टूट जाएंगे। दिस इज एन नंबर्स, एन नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है। तो व्हाट विल बी हैपन, ये ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट के यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, इसके बीच में बॉन्ड बनाएगा, एक सिंगल सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये बॉन्ड टूट के क्या होगा, इसके बीच में आ जाएगा, सबका एडिशन हो रहा है, दिस प्लस दिस एडिशन हो रहा है। फाइनली क्या मिलेगा, सब जगह बीच बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो आपको कंपाउंड ऐसे मिलेगा, यू विल गेट सम कंपाउंड समथिंग लाइक दिस में CH हो जाएगा, CH के बाद डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, देन CH, डबल बॉन्ड CH, ठीक है। You will get n numbers of what, this compound, n मतलब n molecule, and this compound is called polyacetylene, polyacetylene बोलते हैं इसको, this is called polyacetylene, ठीक है। तो याद रखना, ये polyacetylene क्या होता है, this is good conductors, good conductors, good conductors of electricity। इसलिए इसको इलेक्ट्रोड में यूज करते हैं। इसका यूज बेसिकली होता है इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स यू नो, कैथोड एनोड इलेक्ट्रोड्स होता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं काफी करंट को फ्लो करने के लिए। तो गुड कंडीशंस में, अंडर स्पेशल कंडीशंस, इट विल वर्क लाइक अ कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और काफी लाइटर होता है, चीपर होता है, ठीक है, मेटेरियल से काफी चीपर होता है ये, जिससे इसका यूज होता है। तो ये समझ में आया पॉलीमराइजेशन क्या होता है इसका, अंडरस्टैंड? Yes, sir. ठीक है। और बाकी लोग, अनीश, निशा, निशा, ओके निशा ने बोला, विशाल, यस सर। विशाल, ओके ठीक है। तो सबको समझ में आना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है तो बिंदास बोलो, ठीक है, क्योंकि कोई बोलता नहीं है तो मुझे लगता है कभी कभी कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डाउट होता है मुझे, तो कुछ अगर है तो बोल दिया करो। तो दिस टाइप ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड लीनियर पॉलीमर, जो कि एसिटिलीन के कंबाइन होने से बनता है। एसिटिलीन के काफी मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंबाइंस होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, चेन पॉलीमर्स या लीनियर पॉलीमर बोलते हैं, जो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट साइक्लिक पॉलीमर्स। इसको रब कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका। इसको रब कर सकता हूँ मैं? Yes, sir. ओके थैंक यू। तो चलो इसको मैं ये करता हूँ, रब करता हूँ मैं। जो भी मैं आपको सिखाता हूँ घर पे, घर पर नोटबुक में नोट डाउन कर लिया करो, अदरवाइज सब भूल जाएगा। ये केमिस्ट्री है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद रहेगा, अदरवाइज भूलता जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट साइक्लिक पॉलीमर, साइक्लिक पॉलीमर ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है। तो साइक्लिक क्या होता है, यहाँ पे सपोज मेरे पास में CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, प्लस प्लस यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, अगेन प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, अगेन प्लस, तीनों को ऐड करना है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिलीन, ये होता है थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिलीन, ठीक है। सबको हम लोग हीट कर देंगे। हीट कैसे करेंगे, टेम्परेचर शुड बी अराउंड 873 केल्विन पे हीट करना होगा, ठीक है। और इसको हीट करते हैं रेड हॉट आयरन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस रेड हॉट आयरन, क्या होता है? व्हाट इज रेड हॉट आयरन? आयन को एकदम हाई टेम्परेचर पे हीट करना। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। आयरन को हम लोग क्या करेंगे, एकदम हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, और ट्यूब के फॉर्म में होता है, यहाँ पे ट्यूब लिख दो, रेड हॉट आयरन ट्यूब, मतलब सपोज यू नो एक रॉड जैसा रहता है बट उसमें होल रहता है, उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, तब तक हीट करेंगे जब तक वो रेड बन जाए। रेड बनने के बाद क्या होगा, उस बाद में ये केमिकल्स को ऐड करते हैं, ये टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। होगा क्या इसमें, होगा ये कि मतलब सेम कंडीशन जो आपका लीनियर में हुआ था, सेम ट्रिपल बॉन्ड्स का एक बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। सब जगह पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या बन जाएगा बताओ? व्हाट यू विल गेट हियर, CH, सब जगह पे CH है, CH है, CH है, यहाँ पे CH है, ठीक है। ये आपका डबल बॉन्ड बन गया, ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? व्हाट विल बी नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट?
benzene, Benzene, very good. This is called benzene. This is called benzene, which having formula C6 and H6. So ये इसका प्रोसेस होता है when we are going to add 3 molecules of acetylene 1 2 3 ऐड करने पे कंडीशंस क्या होता है 873 केल्विन टेम्परेचर और रेड हॉट आयरन इतना आपको हीट करना पड़ेगा कि आयरन आपका एकदम रेड हो जाए रेड हॉट आयरन फिर जाके इसको उसमें ऐड करते हैं यू विल गेट व्हाट वन स्पेसिफिक कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड बेंजीन। तो आई एम श्योर कि आप सबको समझ में आ गया और यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है कुछ भी, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, कुछ डाउट है किसी को तो मुझे एक बार कंफर्म कर दो। नो सर, ठीक है। तो वापस से एक बार मैं कंफर्म कर देता हूँ आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया। मैं बेसिकली आज के लेक्चर में बात कर रहा था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइंस, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइंस मींस केमिकल रिएक्शन या फिर सिंपली बोलो आप रिएक्शन, यू कैन से रिएक्शन